नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। पावर ग्रिड की बात करेंगे। पीएसयू कंपनी है, पावर सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। कंपनी ने तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, इंट्रीम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो इस अपडेट को देखते हैं और तीसरी तिमाही के नतीजों को भी चेक करेंगे। शेयर प्राइस 215 में है, तो शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। शेयर बाजार के नए नए वीडियोस के लिए, अपडेट के लिए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं, पीएसयू कंपनी, और डिविडेंड अच्छा मिलता है कंपनी के द्वारा। तो डिविडेंड की बात सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। कंपनी ने तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ इंट्रीम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। और ये डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट किया है, देखिए, इंट्रीम डिविडेंड 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया है निवेशकों को 50%। 10 रुपीज़ इज़ 50%, तो 5 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को। और देखिए, इसका जो रिकॉर्ड डेट है, वो है, और इसका जो रिकॉर्ड डेट रहेगा वो रहेगा, देखिए जो अपडेट है, 8 फरवरी 2023 बुधवार, वेनसडे 8 फरवरी 2023 तक। रिकॉर्ड डेट का मीन्स ये होता है कि डीमैट में हमारे शेयर्स होने चाहिए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार। तो वो डेट है 8 फरवरी 2023। और इसका जो पेमेंट होगा वो पेमेंट हो जाएगा 24 फरवरी तक पेमेंट हो जाएगा। इसका जो पेमेंट होगा 24 फरवरी 2023 तक पेमेंट हो जाएगा। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 5 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है निवेशकों को, शेयरधारकों को। आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा, जिसका रिकॉर्ड डेट है 8 फरवरी 2023, और इसका जो पेमेंट होगा 24 फरवरी 2023 तक हो जाएगा। तो ये डिविडेंड का अपडेट है। अब नतीजों की बात करते हैं और फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ये तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है। 31/12/2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करते हैं। तो देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10,746 करोड़ का रेवेन्यू है, और Q2 में 30/9/2022 के क्वार्टर में 10,655 करोड़ का था। एक साल पहले 10,001 करोड़ का था। तो 10,001 करोड़ से बढ़कर 10,746 करोड़ का रेवेन्यू है, बढ़कर ही आया। क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़कर आया है। अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखें, देखिए जो अदर इनकम है 726 करोड़ का है, और टोटल इनकम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 11,472 करोड़ का, 11,472 करोड़ का। Q2 में 11,190 करोड़ का था, और एक साल पहले 30/12/2021 के क्वार्टर में 10,636 करोड़ का था। तो अब की बार 11,472 करोड़ का टोटल इनकम है, ग्रोथ है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस है 7,707 करोड़ का, 7,707 करोड़ का, और टोटल इनकम है 11,472 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है, मुनाफा है, और टैक्स से पहले 3,764 करोड़ का है। सीधे से प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, 3,701 करोड़ का मुनाफा है। Q2 में 3,651 करोड़ का था, एक साल पहले 3,349 करोड़ का था। तो मुनाफा अब की बार बढ़कर आया, 3,701 करोड़ का मुनाफा है पावर ग्रिड का। आगे की तरफ चलते हैं और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। तो मुनाफा बढ़ा है, तो अर्निंग पर शेयर भी देखिए, EPS 5.31 का है, और Q2 में 5.32 का था, और एक साल पहले 4.80 का। तो नतीजे अच्छे ही हैं। देखिए, जो पावर ग्रिड का प्रॉफिट रहता है 3,701 करोड़ का, नतीजे अच्छे ही हैं। बढ़कर मुनाफा आया 3,701 करोड़ का, और जो टोटल इनकम है 11,472 करोड़ का है। तो तीसरी तिमाही के जो नतीजे हैं अच्छे हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। तो ये तीसरी तिमाही के नतीजे हैं। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 215 में है, और देखिए स्टॉक एक रेंज में है, 200 का सपोर्ट है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो देखिए 235, 240 इस तरह से इसका कारोबार हो रहा है, और एक डिविडेंड वाला शेयर है ये।
और अच्छा डिविडेंड मिलता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। जैसे कि अभी 5 रुपये का डिविडेंड दिया गया फिर से, तो जिनके पोर्टफोलियो में है तो डिविडेंड लेना चाहिए हमारे अनुसार। अब जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो, मीन्स थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करनी चाहिए। देखिए स्टॉक 225 के ऊपर जाएगा तो ये फिर ऊपर की तरफ 235 240 तक जाता हुआ दिखाई देगा। बट ये कि इसका जो 52 वीक हाई है 248 का, अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है, तो ये ब्रेक करेगा तब बड़ी तेज़ी होगी। और नीचे की तरफ अगर स्टॉक हो 200 के नीचे या उसके आसपास स्टॉक हो तो इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, जिनके पास समय है। और जिन्होंने सिर्फ डिविडेंड के लिए रखा है तो डिविडेंड अच्छा मिलता है पावर ग्रिड के द्वारा। फिलहाल शेयर प्राइस 215 में है, तो हमारे अनुसार डिविडेंड लेना चाहिए और स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और इन स्टॉक्स में ज़्यादा उतार चढ़ाव होता नहीं है, 20-30 पॉइंट का 40 पॉइंट का इस तरह का उतार चढ़ाव होता है। तो नीचे की तरफ बाइंग, ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करना चाहिए और डिविडेंड भी लेते रहना चाहिए। तो ये पावर ग्रिड का चार्ट पैटर्न के अनुसार। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,49,867 करोड़ का, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 100 का है। तो अपने दुगने में ही कारोबार कर रहा है। बहुत सारे शेयर्स 7 गुना 8 गुना 10 गुना, जिनमें काफ़ी उतार चढ़ाव होता है और उनमें फ़ायदा तो दिखता है। बट ये है कि जब गिरावट होती है तो फिर आप देख रहे हैं कि अडानी के जो शेयरों में, अडानी ग्रुप्स के शेयरों में जो गिरावट हो रही है, तो अब खबर भी छन छन कर आ रही हैं, तो उनमें एक तरह से देखिए भारी गिरावट है, तो तेज़ी भी थी उनमें। तो दोनों तरफ से देख सकते हैं। बट ये है कि पावर ग्रिड जैसे शेयरों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो डिविडेंड वाला शेयर है, तो अब की बार फिर से डिविडेंड लिया गया। तो ये पावर ग्रिड का लेटेस्ट अपडेट है। हमारे चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।